हेलो दोस्तों, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर पे स्वागत है। तो चलिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। दूसरे वीडियो में देखा प्रतिशत के कुछ नॉर्मल सवाल हैं जो कि उसको कैसे हल करते हैं। टाइप 1 के सवाल देखे थे, आज टाइप 2 के सवाल को देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल में है कि चाय के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह के सवाल में हम लोग करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है। एक आसान तरीका भी बताएंगे, दोनों बताएंगे, ठीक है। दोनों आसान ही है, समझ लीजिए। इसको याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। जैसे प्रतिशत वृद्धि कमी दे रहा है, ठीक है। तो एक मान लीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। यही फार्मूला है। इस वजह जहाँ जहाँ 2% या हुआ रहेगा ना, इस तरह का सवाल जो भी है, इस एक फार्मूला से बन जाएगा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर यदि वृद्धि कह रहा है तो उसको प्लस में रख देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस में उस जगह वैल्यू उस तरह रखेंगे। जैसे देखिए, एक्स प्लस वाई थे, एक को वृद्धि, एक मूल्य है, एक खपत है, ठीक है। उसी को एक्स वाई मान लिए। तो उसमें देखिए क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि हुई है। तो 20 वृद्धि में है तो इसको प्लस में रखेंगे 20, ठीक। 10% कमी में है तो -10, कमी में है। अब देखिए, प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। याद नहीं तो सीधे देखिए प्लस लिख देते हैं, ठीक। यहाँ देखिए 20 गुना -10, ठीक, बटे 100, ठीक। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो बाहर निकलेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसी को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस 10 कितना होगा, 10 हुआ, माइनस कितना होगा 200 बटे 100 हुआ। तब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 8। ये हो गया 8%। 8% प्लस में है तो क्या हुआ, 8% की वृद्धि, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह का इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे सीधा सीधे क्या करेंगे, खर्च पूछ रहा है ना, तो उसमें करना कुछ नहीं है। स्पष्टली क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को हल करना है तो एक आसान तरीका है, ठीक। सीधा वृद्धि कह रहा है 120, कमी कह रहा है गुना कमी 90 बराबर, ठीक, कितना होगा 9 बरनामा 78 से 108, 2 जीरो आएगा। इसको क्या करिएगा, 2 जीरो के बाद सीधा सीधा दशमलव दे दीजिएगा, ठीक है। दशमलव दे दिए, 2 जीरो हटा देंगे हर हमेशा, ठीक। कितना हुआ 108। तो 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो सीधा सीधे लिखेंगे यहाँ पे 8% की वृद्धि, समझ जाएंगे 8% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। सीधा ये मानेंगे, सीधा 100 से माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि हो गई, ठीक। अगर यदि 100 से कम आया, जितना कम आया उतना क्या होगा, कमी हो जाएगा। चलिए आगे भी आपको बताएंगे, ये आसान तरीका है। देखिए होता क्या है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। जैसे आपका यह कितना खर्चा हुआ, तब जितना केजी कोई सामान लाइएगा, जैसे मान लीजिए आप घर में 1 केजी चावल लाए, ठीक, 1 केजी चावल लाए, खपत हो गया। अब कहिएगा खर्चा कितना हुआ, ठीक। तो यह जितना चावल है उसका 1 महीना में जितना चावल आप खाए, जिस रेट से चावल लाए हैं, ठीक है, तब कहिएगा 1 महीना में खपत कितना हुआ। तो आप गुना करिएगा ना, जितना रुपया केजी है, जितना चावल महीना में खाए हैं, 2 किलो 3 किलो खाए हैं, तो उसमें से गुना करिएगा तब ना आपका खर्चा निकलेगा। तो वही होता है, मूल्य को अमाउंट से गुना करते हैं। खपत मतलब जितना हम खाए हैं, जितना खर्चा हुआ है मेरा, उससे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो वही हो जाता है हमारा खर्चा निकल जाता है। इसीलिए 120 गुना 90 किए हैं और 100 से इसमें भाग देते हैं। इसीलिए सीधा सीधे क्या कहते हैं, आसान तरीका है, 0.2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। जितना आया उसको 100 में घटा लेंगे, 100 और जितना आया है उसका अंतर ले लेंगे,
ठीक है। कभी कभी ये कम आ जाएगा, कभी ज़्यादा आ जाएगा। तो जो भी आया, जैसे 100 से कम आया, जितना कम आया उतना की कमी, और 100 से जितना अधिक आया उतना की वृद्धि हो गया। ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी वही करना, आसान तरीका है। देखिए दो तरीका से हम बना देते हैं, दोनों तरीका से आप समझ जाइएगा। सीधा क्या कर, वृद्धि कर रहा है तो 130 गुने 20% की कमी, 120 घटाएं कितना होगा, 80 होगा, 13 ठे कितना होता है, 104 होगा जी, 104। 2 अंक के बाद बोले थे ना, 2 जीरो के बाद पॉइंट दे दशमलव दे देना, कितना हुआ 104 हुआ, तो क्या हो गया 4% की वृद्धि। ठीक है। अब उस तरीक़ा से भी बनाते हैं, देखिए इससे भी बनाते हैं। तो क्या है, 30 है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। ठीक है। उसमें देखिए क्या कर रहा है 20, तो क्या लिखेंगे उसमें, क्या कर रहा है 30% की वृद्धि, तो 30 प्लस में क्या करें 20% की कमी -20। ठीक। अब देखिए सीधा देखिए हम यही इसको गुना करें, ये दोनों का गुना करेंगे, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक। सीधा सीधे यहाँ लिख देंगे 30 गुना 20 बटे 100, 0 0 ख़त्म, 0 0 ख़त्म। ठीक। 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, देखिए इसको पता चल रहा है ना। चलिए 30 माइनस 20 माइनस 6, देखिए माइनस माइनस ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 26, देखिए कितना आया 4% हुआ, 4% आया, 4% क्या हुआ, वृद्धि आया। अब कहिएगा कि इसमें कैसे पता करेंगे वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। अगर तो हमारा प्लस में आ गया है तो वृद्धि है, अगर तो यहाँ माइनस में आ जाता तो हो जाता कमी। ठीक है। आपको ऑप्शन में दोनों दिल रहेगा, वृद्धि भी दिल रहेगा, कमी भी दिल रहेगा। ठीक है। नीचे नहीं पता चल रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 4% की वृद्धि। ठीक है। अब उसी तरह देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक। इसमें क्या करें, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है तो खपत में 20% बढ़ जाता है, तो खपत में 20% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पूछता है उसके खर्च पे क्या पड़ेगा, कि दोनों प्लस है प्लस में, तो इसको क्या करेंगे, इसको सीधा सीधे 30 प्लस 20 प्लस 20 गुना 30 बटे 100, 0 0 ख़त्म, 0 0 ख़त्म, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा, देखिए 30 प्लस 20 प्लस 6 कितना आएगा 56% की वृद्धि। क्या हो गया, खर्चा हमारा 56% बढ़ गया, काहे कि खपतों बढ़ रहा है, रेटो बढ़ रहा है, मतलब दामों बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो इसीलिए आप देखिए उस चीज़ से करते हैं तो देखिए ये हो गया एक मेथड, और दूसरा मेथड देखिए उससे गुना प्लस करते हैं। ठीक है। तो 100 प्लस करके 130 गुना 120 बराबर कितना, 12 गुना 13 करना है। देखिए 12 13 56 से 156 हुआ। ठीक है। डबल जीरो हो गया। अब क्या कहते हैं, 2 जीरो के बाद दशमलव दे देना है। ठीक है। तो कितना बचा 56, 100 से कितना अधिक है 56, तो 56% की वृद्धि। संयोग से देखिए सब में वृद्धि ही हो रहा है, कमी किसी में हो ही नहीं रहा है। ठीक है। आप देखिए ये सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या में 20% घट जाता है। मतलब जब टिकट का महंगा कर देगा तो बहुत आदमी होता है ना, वो टिकट महंगा कर दिया, नहीं जाएंगे देखने के लिए, इतना कुछ दर्शक कम आया तो मतलब संख्या में 20% घट गया। तो पूछ रहा उसके मालिक को क्या होगा, आय में फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। आदमी कम आया लेकिन 40% की वृद्धि कर दिया। पूछ रहा उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सवाल वही है, लैंग्वेज खाली चेंज है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या, इसमें भी उसी तरह से करेंगे, 40% की वृद्धि किया
40, क्या करें 20% घट जाता है तो -20। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या गुना करेंगे दोनों को, एगो घटल एगो। देखिए जब भी प्लस माइनस वृद्धि कमी दोनों गुना करें तो हर माइनस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस जगह और जिसमें कमी है उसमें माइनस करिए देंगे, ठीक। उसके बाद 40 गुना 20 बटे 100, 0 0 खत्म, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 40 में से 20 घटा दिए, 20 माइनस 4 दूनी 8। अब देखिए कितना हो गया 12 आया, 12% की क्या हो गई वृद्धि, मतलब उसको 12% के आय में वृद्धि हो गया, मतलब अभी भी वो फायदे में, वो नुकसान में नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप भी इस तरह से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइए, और जो भी बुक्स आपको बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सब तरीके जो भी सवाल होगा आप फंसिएगा नहीं, आसान तरीके से बन जाएगा। आप कहिएगा 100 वाला मेथड से, तो देखिए उसे भी बना देते हैं, ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए आप लोग जितना सवाल बनाइएगा उतना आप लोग को फ़ायदा है। 140, और देखिए इसमें है ना इतना करना नहीं है, इतना जो हम किए हैं इतना करना नहीं है, सीधा 40 माइनस 20, या तो वैसे भी नहीं करना है, तो 20 माइनस 20 माइनस 8 कितना 28 हुआ। अब 40 में 28 घटाएंगे कितना होगा 12 होगा, डायरेक्ट लिख देना है 12% वृद्धि, काहे कि प्लस में आ रहा है, वृद्धि हो गया। डायरेक्ट इसको हल करना है, अपने माइंड से कैलकुलेट करना है, एग्जाम में सीधा टिक कर देना, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको गुना भाग भी करना पड़ेगा 100 वाला में, लेकिन इसमें उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रतिशत कितना देगा 50%, 10%, 20%, 25%, यही सब देता है, ज़्यादा नहीं देता है। आपको ये आसान पड़ेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक। इतना गुना, अब क्या करें 20% घट जाता है तो 80। देखिए अब जिसको पहाड़ा याद नहीं रहेगा उसको कितना दिक्कत होगा। 14 गुना 14 पहाड़ा 8 बार पढ़ेगा, या तो से अलग अलग गुना करेगा, 8 चौके 32, उसके बाद 3 8 3 11, ठीक है, यही दिक्कत है। और जिसको याद रहेगा वो आराम से कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। क्या हो गया 12% की, क्या कि 12 100 से ज़्यादा है तो 12% की वृद्धि, ठीक है, हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक। अब चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस सवाल में क्या है, सवाल वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, उस जगह अलग अलग चीज़ देता था, किसी चीज़ का दाम बढ़ा रहा था, कोई चावल था चाय था, उस चीज़ का दाम बढ़ा रहा था तो उस खपत भी बढ़ा घटा रहा था, तो उसे पूछ रहा था कि उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही सवाल इसके क्षेत्रफल भी आ सकता है, आयत वर्ग वृत्त सब तरह के इसके क्षेत्रफल में भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है आप लोग को प्रतिशत में। करना वही है, मेथड वही है, बस सवाल का लैंग्वेज चेंज है, सब कुछ वही है, यही समझ लीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है, आयत की लंबाई में वृद्धि 20% बढ़ा दिया जाए, और क्या कर रहा है उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, यही होता था, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई न होता है, ठीक। तो अब इसमें हम वही कर सकते हैं, ठीक है, जो इसके पहले करते थे, और हम उस तरीका से भी बना सकते हैं जिसे करते थे। सबसे आसान तरीका है कि आप वही करिए जैसे हम बताए थे, 20% बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे 20, 10% घट रहा है 10%, ये भी बढ़ा दे रहा है तो प्लस, दोनों प्लस प्लस में है, बराबर नहीं होगा, प्लस 10 गुना 20 बटे 100, 0 0 कैंसिल, ठीक है, कितना हो जाएगा
20 + 10 30, 30 और 2 कितना हो गया 32। ये 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि हो गई। ठीक, अब देखिए उसी तरह का ये भी सवाल है। इसमें क्या करें, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें बहुत लड़का सोचेगा, देखिए जो थोड़ा सा नहीं जानते हैं थोड़ा देर के लिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट वो क्या सोचेगा, एक ही चीज़ तो दिया हुआ, इसको कैसे निकालेंगे। आपको याद होना चाहिए वर्ग की भुजा बोल रहा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 2 चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चारों भुजा बढ़ेगा तो इसका मतलब दिया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो इसमें भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 25 + 25 + 25 गुने 25/100 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे, 25 से 4 बार में कट गया। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे 6 चौक 24 तो आएगा, देखिए 25 25 50 हो गया, 50 + 6.25। ठीक है, ये कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, 6.25 कितना हो गया, 56.25% की वृद्धि। ठीक है, इतना % की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये सवाल हो गया। अब इसी तरह देखिए त्रिभुज का भी सवाल है, त्रिभुज का भी आप सवाल जानते होंगे। ठीक है, इसके एरिया वृत्त का है, क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते होंगे πr² होता है। r चेंज हो रहा है, पाई तो चेंज होगा नहीं, r² में डबल r होता है, r गुना r, तो मतलब क्या है 12% दिया है तो 2 हो गया, तो दोनों बढ़ रहा है, r त्रिज्या तो एक ही होता है, बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला। देखिए लैंग्वेज सिर्फ चेंज है, करना वही है। इसमें भी क्या करेंगे, 12% है ना, तो सिर्फ क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो 12 + 12 गुना 12/100 बराबर क्या हो जाएगा, 12 = 24 प्लस बराबर 44 144, 144 में 100 से भाग देंगे तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा 1.44, कितना हो गया 25.44% की वृद्धि। ठीक है, काहे कि प्लस में है, अगर तो माइनस में आता तो कमी हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें देखिए अगर हम 100 प्लस करेंगे ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो माथा भारी होने लगेगा आपको, जैसे कि इबला करेंगे तो गुना गुना करते करते आप लोग कहिएगा कितना गुना करेंगे। इसीलिए ये तरीका बेस्ट है, इसमें आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या बराबर आ गया, नहीं काटेंगे, 100 है नीचे, 2 अंक के बाद गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इस जैसे कि कुछ वैसा ही डिजिट दिया जाता है जो कि आपको स्क्वायर याद रहता है। जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, 12 का गुना 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा स्क्वायर तो मैथ बनाते कंपटीशन तैयारी करते हैं, स्क्वायर तो आप लोग को याद ही रहता है। ठीक है, नहीं तो कुछ कुछ का याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पे आते हैं, ये तीसरा टाइप का सवाल है। मन तो नहीं बताने का रहा, सोच रहे हैं आप लोग के लिए छोड़ दें। ठीक है, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इस सवाल को बनाइएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। ठीक है, सवाल चेंज है, आपको लगेगा वही है लेकिन थोड़ा चेंज है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसको हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इस चीज़ को आप सोच रहे हैं कि हम काहे लिखे हैं, इसमें प्रतिशत में फार्मूला काहे लिख के रखे हैं,
तो आप इसको याद कर लीजिएगा। है कि आज तीसरा जो हम टॉपिक बताएंगे ना, तीसरा टाइप का सवाल जो बताएंगे, तो दूसरा टाइप था ना, ये तीसरा टाइप हो गया। ठीक है, इस तीसरा टाइप का सवाल है। ठीक है, तो तीसरा टाइप का जब सवाल बताएंगे और चौथा टाइप का सवाल बताएंगे तो उस सब जगह इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये सब फार्मूला याद नहीं रहेगा ना तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। उस टाइम कहिएगा कि सवाल नहीं बन रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। फार्मूला एक बार याद कर लीजिएगा, याद रहेगा सवाल में। जैसे इस जगह फार्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए सबको आता है, जैसे जिसको वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए निकालने नहीं आता है, या आयत का क्षेत्रफल निकाल फार्मूला मान लीजिए जो नहीं जानता है, तो उसके लिए टफ हो जाता है। जैसे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, पूछ दिया उसका क्षेत्रफल में क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला जिसको याद नहीं है वृत्त का, उसके लिए टफ हो जाएगा, कहेगा कैसा सवाल पूछ दिया था प्रतिशत। इसीलिए लेकिन है आसान, थोड़ा फार्मूला याद रख लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए कि मैं कैसा लगा आपको, मैं अच्छे से समझा पाया कि नहीं समझा पाया। तो मैं अगर कुछ त्रुटि रह गया तो मैं उसमें और आगे कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतर ढंग से समझा पाऊँ। समझाने की कोशिश करेंगे कि और बेहतर ढंग से आप लोग समझ सकें। और यदि कुछ तरह का अच्छा लगा है तो वो भी आप कमेंट करें, ख़राब लगा तो वो भी आप कमेंट करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अपने आसपास ध्यान रखिए, माता पिता का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।